हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जनवरी 2022 से लेकर के मार्च 2022 के वन लाइनर करंट अफेयर, जो आने वाली लेखपाल, पैट और CHSL की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुई। तो भारत की प्रथम जल टैक्सी सेवा मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुई है। भारत का प्रथम जल मेट्रो परियोजना कहाँ शुरू हुई। तो ये कोची में हुई है। तो जल मेट्रो कोची में हुई है और जल टैक्सी मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र वाली प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है। तो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है उड़ीसा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है। तो ये हैदराबाद में खोला गया है। अगला आता है क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है। तो देखिए, दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है हरप्रीत सिंह चंडी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हेली हब कहाँ खुलेगा। तो भारत का पहला हेली हब खुलेगा गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 7वां, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ खुलेगा। तो भारत से बाहर IIT जो खुलेगा सबसे पहले वो UAE में खुलेगा, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन सा होगा। तो भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाला पहला स्टेशन होगा सूरत, गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन बना है। तो सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है कुमलांगी गांव, ये केरल का है। अगला क्वेश्चन आता, भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत करने वाला या किसने की है। तो एक ही है भेल, हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है। तो पॉडकास्ट किस्सा खादी का जो पहल है ये दिल्ली पुलिस की पहल है। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है। तो ये गुजरात उच्च न्यायालय बना है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन बनी है। तो उधमपुर श्रीनगर टनल बनी है, ये बारामूला रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत आती है। अगला आता है 14वें नंबर का, स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना है। तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस को शुरू करने वाला पहला पुलिस बल बना है दिल्ली पुलिस बल। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है। तो ये हिमाचल प्रदेश बना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की गई है। तो गाजियाबाद में ये लॉन्च की गई है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन घोषित किया है। तो गंजाम जिला आता है उड़ीसा का, जिसमें पहला जो है बाल विवाह मुक्त जिला है ये। अगला है, नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ये जानवी डांगेटी बनी है आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन आता है, केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तो देखिए, पहला शिक्षक विश्वविद्यालय खुलेगा आपका दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की सबसे युवा 25 वर्ष महिला पायलट कौन बनी है। तो भारत की सबसे युवा पायलट बनी है महिला में आयशा अजीज। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है। तो 594 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 22, भारत की सबसे बड़ी रिसाइलिंग बुद्ध सैन मुद्रा में प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये बोधगया बिहार में किया जाएगा। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये मेघालय में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 24 नंबर का, किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो अटल रोड टनल को प्रमाणित किया गया है, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा हुबली रेलवे स्टेशन, कर्नाटक में। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों वाला राज्य कौन बना है। तो ये उत्तर प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है। तो ये चंडीगढ़ ने जारी की है। अगला क्वेश्चन है, टाटा पावर टाटा मोटर्स के संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कॉर्पोरेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये पुणे में किया गया है, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आता है 29, उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है। तो ये महानदी में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है। तो जेरी हेमलेट को किया गया है। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे। तो लमेटा गांव, भारत का पहला जियो पार्क खोला जाएगा लमेटा गांव, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो ये कर्नाटक ने किया है। अगला है, भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बना है। तो पेपरलेस न्यायालय बना है केरल, केरल इंपोर्टेंट है।
अगला क्वेश्चन आता है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरू होगी, तो ये दुबई में शुरू होगी। अगला क्वेश्चन आता है भारत का पहला बायोम आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा, तो ये मध्य प्रदेश में होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है, तो ये बिजली मंत्रालय ने बनाया है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए हैं, तो ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आता है देखिए किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है, तो ये बेंगलुरु में शुरू की गई है। अगला है देखिए आईओसी किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो ये मथुरा में होगा। देखिए एनटीपीसी किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी, तो ये लेह लद्दाख में करेगी। 41 क्वेश्चन आता है IOIL किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा, तो ये असम में करेगी। अगला क्वेश्चन आता है देखिए गैल किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में की है। एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित की जाएगी, तो ये सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में की जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है, यानी किन देशों ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है, तो भारत और अमेरिका ने की है। अगला क्वेश्चन आता है 45 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है, तो हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है ये। अगला आता है 46 क्वेश्चन किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, तो ये इजराइल ने दी है। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोला गया है, तो राजस्थान भारत में खोला गया है ये। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है, तो पाकिस्तान ने लागू की है। अमेरिकी सिक्कों पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो ये माया एंजेलो है। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बनाया है, तो संघाई बना है चीन का। अगला है देखिए $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है, तो ये बनी है एप्पल कंपनी। किस देश ने कृत्रिम सूर्य के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है, तो ये चीन ने किया है आपका। अगला है ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ बनाया गया है, तो सऊदी अरब में बनाया गया है। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, तो ये जारा रदरफोर्ड बेल्जियम की बनी है, मात्र 19 साल में इन्होंने प्लेन उड़ाया है। अगला है विश्व में सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो कच्छ गुजरात में किया गया है ये। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लोक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो ये नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है, तो ये भारत बना है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश चीन है। दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन सा देश बना है, तो ये बारबाडोस बना है। अगला आता भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है, तो ये उमलिंगला दर्रा है, वहाँ पर बनाई गई है। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किले का निर्माण किस देश में किया गया है, तो ये डेनमार्क में किया गया है। अगला है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नारटेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है विश्व में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है, तो ये कोलंबिया में पाई जाती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है, तो ये बोत्सवाना में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन आता है देखिए दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई, तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है, तो तमिलनाडु में खोला गया है। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी है जैस्मीन हैरिसन। अगला क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे छोटा सरीसृप ब्रूकेसिया नाना किस देश में खोजा गया है, तो मेडागास्कर में खोजा गया है ये। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है, तो दक्षिण कोरिया कर रहा है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है, तो बेडेल सागर में खोजा गया है ये। 71 क्वेश्चन आता है भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू किया है, तो असम ने शुरू किया है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ मिली, केरल में मिली है ये। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम हरियाणा में बन रहा है। अगला है 74 राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है, तो शिवांगी सिंह बनी है। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है, तो नासा ने लॉन्च किया है ये। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित किया, इसे क्या नाम दिया गया है, तो यूरेनियम 214 की इसका नाम है। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाली दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन कर रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके कर रहा है।
78 क्वेश्चन आता है, वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या है? तो यूनिकॉर्न नाम है उसका। बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोजा गया? तो तिब्बत में खोजा गया है। हाइड्रोजन के साथ असामान्य बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम मैगी है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनी है? तो ये भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी बनी है लखनऊ में। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न इंटरप्राइजेस कौन बनी है? तो CSK चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 1000 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाली विश्व का प्रथम देश बना है ये भारत। अगला है, भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये जयपुर में हो रहा है। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज दिल्ली में की जा रही है। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो साकिब उल गनी बिहार के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बना है? तो R अश्विन बने हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं साकिब उल हसन। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं जेम्स एडरसन। विश्व चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराने वाली सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद बने हैं ये। अगला आता, भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो ये त्रिपुरा में बना है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च की गई है? तो नासिक में की गई है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता कंपनी कौन बनी है? तो डाबर बनी है। अगला आता है, एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में की गई है। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क को घोषित किया गया है। अगला आता है, भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो केरल ने किया है ये। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना 600 मेगावाट का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ओंकेश्वर बांध मध्य प्रदेश में हो रहा है ये। किस एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस का होगा ये। अगला क्वेश्चन आता है, नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितनी मेगावाट क्षमता होगी? तो 99,000 मेगावाट क्षमता होगी इसकी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।